हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। हम कर रहे थे मोटिवेशन चैप्टर, तो उसके हम आज करने वाले हैं फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव हमारा क्या होता है? तो जो फाइनेंशियल और मॉनेटरी इंसेंटिव है, उसके नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि कुछ ऐसा जो इंसेंटिव जो एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं जिन्हें हम एवेल्युएट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन इवेल्युएशन इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये नहीं है कि जो सारे के सारे इंसेंटिव्स हैं वो हम मनी की ही फॉर्म में देंगे। कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं इंसेंटिव्स की फॉर्म में जो कि एवेल्युएट करी जा सकती हैं टर्म्स ऑफ मनी में। लाइक रेंट फ्री हाउस उनको दे दिया, कार की फैसिलिटी उनको दे दी, तो कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज भी हम उनको दे सकते हैं। तो हमारा जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो हेल्पफुल होता है फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स प्रोवाइड करने में, बिकॉज ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी है। तो हमारा सबसे पहला है इंसेंटिव पे एंड अलाउंस। तो जब भी कोई एम्प्लॉय जो है एक जॉब करने के लिए जाता है तो वो कंसर्न होता ही है अपनी सैलरी को लेकर। तो उसकी सैलरी में अगर टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट मींस इंक्रीज कर दी जाए टाइम टू टाइम, तो वो क्या होता रहेगा, मोटिवेट होता रहेगा और वो अच्छे से काम करेगा। तो पे एंड अलाउंस हमारा यही है। सेकेंड वन इज प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम। जो एम्प्लॉय है उसे मोटिवेट करा जा सकता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको उसकी वेजेस उसकी सैलरी से लिंक कर दिया जाए कि जितना वो काम करेगा उतनी ही उसको सैलरी मिलेगी। तो वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा काम करने के लिए मोटिवेट होगा क्योंकि उसको ज्यादा सैलरी मिलेगी अगर वो ज्यादा काम करता है। तो ये है हमारा प्रोडक्टिविटी लिंक वेज सिस्टम। थर्ड वन इज बोनस। बोनस हमारा क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज को हम सैलरी दे रहे हैं, रेमुनरेशन उसको दे रहे हैं, उसके एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा उसको दिया जाए, एज अ रिवॉर्ड उसको दिया जा रहा है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अच्छे से अचीव हो रहा है। तो एज अ रिवॉर्ड उसको जो उसकी डेली रेमुनरेशन है उसके एडिशन में कुछ दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं बोनस। बेसिकली हमारा बोनस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है स्वीट रिलेशंस बनाने में ओनर और एम्प्लॉय के बीच में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। फोर्थ वन इज प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, अपने ऑब्जेक्टिव से अचीव कर रही है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं तो अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर रही है। तो ये किसकी वजह से, किसके एफर्ट्स की वजह से ये आउटकम निकल के आ रही है? दो ही पर्सन है, एक तो ओनर, एक एम्प्लॉय। जो ओनर है उसने मनी इन्वेस्ट करी है और जो एम्प्लॉय है वो अपने एफर्ट्स डाल रहा है, अपनी इनपुट डाल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए। तो जो ओनर है उसे प्रॉफिट मिलता है क्योंकि उसने इन्वेस्ट करा है, और जो एम्प्लॉय है उसने अपने एफर्ट्स जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डाले हैं, तो उसे वेजेस और सैलरी मिल रही है उसके लिए। तो बेसिकली दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन जो एम्प्लॉय हैं उन्हें जो रेमुनरेशन मिल रही है अभी, जो वो एम्प्लॉयज हैं वो भी तो कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, तो एज अ रिवॉर्ड जो है उनकी सर्विसेज का उन्हें एक पार्ट जो है प्रॉफिट जो अर्न करा है ऑर्गेनाइजेशन ने उसका एक पार्ट जो है देती है कंपनी, विद द होप कि जो पर्सन जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी सर्विसेज जो है फुल पोटेंशियल के साथ अपनी पूरी लेबर वो अपनी पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से जो है काम करेंगे। तो ये जो है प्लान जो होता है ये प्रॉफिट शेयर, जो एक प्रॉफिट का पार्ट एम्प्लॉयज को देने का, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। फिफ्थ वन इज को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। को पार्टनरशिप से हमें पता चल रहा है कि कुछ पार्टनरशिप की बात होगी यहाँ पर पक्का। तो को पार्टनरशिप इनफैक्ट इज अ डेवलप्ड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग की, ये एक डेवलप्ड फॉर्म है को पार्टनरशिप। तो को पार्टनरशिप जो है वो किस बेसिस पे है? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी होता है हमारा लोकतंत्र। तो हमारा इंडस्ट्री के अंदर भी क्या है कि जो वर्कर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट के अंदर, ताकि उन्हें भी अवॉइडेंस फील ना हो एक तरीके से। तो इस प्लान के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज हैं वो अपनी सर्विसेज जो है कंपनी को दे रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो पार्टनर्स इन द इक्विटी कैपिटल। तो यहाँ पर क्या कंपनी सोचती है कि जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें इक्विटी कैपिटल के अंदर पार्टनर्स बनाया जाए। तो कॉन्सिक्वेंटली उन्हें क्या होगा, उन्हें डिविडेंड मिलेगा क्योंकि वो अपना अगर मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें एक तरीके से डिविडेंड मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैपिटल अरेंज हो गया और वो उन्हें मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का भी मौका मिलेगा रेगुलर रेमुनरेशन के साथ साथ। तो जो एम्प्लॉय हैं वो फुली मोटिवेट होंगे क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो जो इक्विटी शेयर्स हैं कंपनी के वो इश्यू हो सकते हैं दो टाइप से, या तो कैश पेमेंट बेसिस पे या फिर इन लिeu ऑफ एनी इंसेंटिव, या फिर अगर कोई इंसेंटिव देना चाहती है तो को पार्टनरशिप भी एक तरीके से एक सही इंसेंटिव है उसके। फॉर एग्जाम्पल इश्यू ऑफ शेयर्स अंडर प्रॉफिट
शेयरिंग प्लान और पेमेंट ऑफ बोनस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, यानी कि अगर हम बोनस देना चाहते हैं तो हम शेयर्स इशू कर सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के अंदर हम इनको इशू कर सकते हैं। तो एक तरीके से हमारा को पार्टनरशिप भी बेस्ट ऑप्शन है, किस लिए? इंसेंटिव देने के लिए, ताकि वो अच्छे से काम करे। 6th वन इज रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी रिटायरमेंट बेनिफिट, हर एक एम्प्लॉय जो जॉब कर रहा है अभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ऑलवेज कंसर्न रहता है अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी ओल्ड एज में, उसके रिटायरमेंट के बाद कि वो क्या करेगा। तो अगर जो कंपनी है वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफर करती है उस पर्सन को उसके रिटायरमेंट को लेकर, तो उसका फ्यूचर जो है सिक्योर हो जाता है। इस सिचुएशन में वो फुली सेटिस्फाई हो जाता है, अच्छे से वो बिल्कुल मोटिवेट हो जाता है और अच्छे से बिल्कुल अपना काम करता है। तो यहाँ पे जो प्रोविडेंट फंड और ग्रेट्युइटी जो है, ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं इसके। अभी प्रोविडेंट फंड हमारा क्या होता है? एक फिक्स परसेंटेज जो अमाउंट की है, जो भी उसको पे करा जाता है एम्प्लॉय को, उसमें से डिडक्ट कर ली जाती है ईयर टू ईयर, और इस फंड के अंदर जो है उसको डिपॉजिट कर दी जाती है। तो जो एम्प्लॉयर है वो भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर देता है अगर वो चाहता है करना। तो रिटायरमेंट के टाइम पे जो एम्प्लॉय है उसे वो अमाउंट मिलती है विद इंटरेस्ट, तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। और ग्रेट्युइटी हमारा क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को कुछ ना कुछ अमाउंट पे करता है। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट्स अगर उसको मिल जाते हैं तो वो फुली सेटिस्फाई हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा, मोटिवेट हो जाएगा। 7 हमारा क्या है? परक्विसाइट्स। तो परक्विसाइट्स क्या होता है? ये भी एक इंसेंटिव है। तो परक्विसाइट्स जो है कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जो कि एक एम्प्लॉय जो उसको फ्री में मिलती है एम्प्लॉयर से। जो एम्प्लॉयर जो ओनर है उसको फैसिलिटीज जो है, एम्प्लॉयर जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कुछ एम्प्लॉय को फ्री में, जो कि हमारी कौन सी होती है? रेंट फ्री एकोमोडेशन, मतलब कोई रेंट फ्री हाउस उसको दे दिया, कार वगैरह की फैसिलिटी दे दी, सर्वेंट की फैसिलिटी दे दी। तो कुछ इस तरीके की फैसिलिटीज उसको दे देना ताकि वो मोटिवेट हो जाए। और परक्विसाइट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये फैसिलिटीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट करिए, हम जरूर कोशिश करेंगे उसको सोल्व करने की।